बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग एक्वामैन। वक्त होता है सन 1985 का, जब समंदर किनारे थॉमस नाम के एक लाइट हाउस कीपर को जख्मी हालत में एक लड़की बेहोश मिलती है। वो उसे अपने लाइट हाउस में ले आता है और जब उस लड़की को होश आता है तो वो देखती है कि उसके पेट पर पट्टी लगी होती है। वो समझ जाती है कि थॉमस ने उसकी जान बचाई है। वो थॉमस को बताती है कि समंदर के नीचे एक बहुत बड़ा राज्य है जिसका नाम एटलांटिस है। मैं वहाँ की क्वीन हूँ। मुझ पर कुछ मेरे दुश्मनों ने हमला किया था, इसीलिए मैं जख्मी हो गई थी। धीरे धीरे थॉमस और क्वीन एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और इनका एक बेटा होता है जिसका नाम ये रखते हैं आर्थर। कुछ सालों बाद एक बार फिर से वही क्रिएचर्स जिन्होंने पहले भी क्वीन एटलांटा के ऊपर हमला किया था और उसे घायल किया था, एक बार फिर से उसे पकड़ने के लिए आ जाते हैं और वो उसे कहते हैं कि हमें किंग ऑरवेक्स ने आदेश दिए हैं कि हम तुम्हें वापस एटलांटिस ले जाएं, पर वो उनके साथ जाना नहीं चाहती। इसीलिए वो अपने ट्रिडेंट से उन पर हमला कर देती है और सबको खत्म कर देती है। इसके बाद वो थॉमस को कहती है कि मुझे वापस जाना पड़ेगा, नहीं तो अगली बार पूरी फौज आएगी और इससे हमारे बेटे को खतरा होगा। एक दिन मैं वापस लौट कर जरूर आऊंगी। ये कहकर क्वीन एटलांटा अपनी दुनिया में वापस चली जाती है। कुछ और साल बीतते हैं और क्वीन एटलांटा और थॉमस का बेटा आर्थर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और जब वो अपनी क्लास के साथ एक फिश एक्वेरियम हॉल में जाता है तो वहाँ पर उसे कुछ बच्चे परेशान करते हैं। ये देखकर एक शार्क वहाँ पर बहुत अग्रेसिव हो जाती है और वो ग्लास पर टक्कर मारना शुरू कर देती है। आर्थर उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है और शार्क पूरी तरह से शांत हो जाती है। यानी कि आर्थर समंदर के क्रिएचर से बात कर सकता है, उन्हें पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता है। ये देखकर यहाँ पर सभी हैरान हो जाते हैं। कुछ साल और बीतने के बाद आर्थर की मॉम उसे युद्ध की कलाएं सिखाने के लिए वॉल्को नाम के एक योद्धा को भेजती है, जो आर्थर को पानी के अंदर की दुनिया के बारे में सब कुछ बताता है और उसे बताता है कि वो एक राजकुमार है। उसके पास जो ट्राइडेंट है वो एक शाही ट्राइडेंट है, उसे उस ट्राइडेंट को चलाना सीखना होगा। पर आर्थर अपनी मॉम के पास वापस जाना चाहता है। वॉल्को आर्थर को बताता है कि अगर तुम्हारी मॉम को इस दुनिया में सबसे ज्यादा कोई प्यारा था तो वो तुम थे, पर तुम्हारे पैदा होने से पहले, तुम्हारे पिता से मिलने से पहले, तुम्हारी मॉम जो कि एक क्वीन थी, उनका रिश्ता राजा ऑरवेक्स से तय हो गया था। इसीलिए जब तुम्हारी मॉम तुम्हारे पिता के साथ थी तो राजा ऑरवेक्स के सैनिक बार बार उस पर हमला करते थे। तुम्हारी जान बचाने के लिए उसे एटलांटिस वापस लौटना पड़ा और राजा ऑरवेक्स से शादी करनी पड़ी, उसे उसका वारिस देना पड़ा। पर जब राजा ऑरवेक्स को पता चला कि उसका एक बेटा भी है जो कि आधा इंसान है, तो ये बात वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने तुम्हारी मॉम को मरवा दिया। ये बात सुनने के बाद आर्थर को बहुत दुख होता है और उसकी एटलांटिस जाने की इच्छा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। इस घटना के कई सालों बाद दिखाया जाता है एक रशियन सबमरीन को, जिस पर कब्जा करने के लिए कुछ समुद्री लुटेरे उसके अंदर घुस जाते हैं। पर तभी वहां पर आर्थर आ जाता है। वो कई सारे समुद्री लुटेरों को मार देता है और सबमरीन के अंदर बचे हुए सिपाहियों को सुरक्षित बाहर निकाल देता है। इसके बाद वो उस जगह पहुंच जाता है जहां पर समुद्री लुटेरों का सरदार होता है। वो उस पर हमला करता है। आर्थर यानी कि एक्वामैन बहुत ज्यादा ताकतवर है, इसीलिए उसकी शक्ति के आगे टिक पाना किसी के बस की बात नहीं होती। इनके बीच में घमासान लड़ाई होती है। अब यहाँ पर समुद्री लुटेरों के सरदार का बेटा डेविड भी आ जाता है, पर एक्वामैन यानी कि आर्थर और इनके बीच में लड़ाई के दौरान समुद्री लुटेरों के सरदार के पैर के ऊपर एक मिसाइल आकर गिर जाती है, जिससे वो फंस जाता है। हालांकि डेविड मिसाइल को उठाने की, अपने पिता को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। उसके पिता की मृत्यु हो जाती है, जिस वजह से डेविड का दिल एक्वामैन के प्रति नफरत और बदले की भावना से भर जाता है। वहीं समंदर के नीचे एटलांटिस को दिखाया जाता है, जहां पर 7 अलग अलग राज्य हैं और उन्हीं राज्यों में से एक का राजा होता है ऑर्म। ऑर्म ऑरवेक्स का बेटा है। ऑरवेक्स की अब मृत्यु हो चुकी है, यानी कि ऑर्म एक्वामैन का छोटा सौतेला भाई है। इन दोनों की मॉम एक ही थी। ऑर्म इंसानों से नफरत करता है, इसीलिए वो समंदर के एक दूसरे राजा जिसका नाम नीरस होता है उससे मिलता है। वो नीरस को कहता है कि इंसान समंदर की सतह पर गंदगी मचा रहे हैं, हमारा पानी गंदा हो रहा है जिससे हमारी मछलियां मर रही हैं, वो हमारी दुनिया को खत्म कर देंगे, हमें उन पर हमला करना चाहिए। पर नीरस उसकी बातों से सहमत नहीं होता। वो कहता है अगर तुम्हें हमला करना है तो समंदर के 7 राज्यों में से 4 राज्यों की सहमति तुम्हारे साथ होनी चाहिए। 7 में से 2 खाक में मिल चुके हैं और अब 5 बचे हैं। अगर 4 राज्य तुम्हारे साथ हो जाते हैं तो इसके बाद तुम ओशियन मास्टर बन जाओगे, जो पूरे प्लेनेट पर सबसे शक्तिशाली होगा। जो तुम चाहे वो कर सकते हो, पर मैं तुम्हें सहमति नहीं दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम ऐसा ओशियन मास्टर बनने के लिए ही कर रहे हो और साथ ही जिस गद्दी पर तुम बैठे हो इसका एक और दावेदार है।